समय पर अवतार लेते हैं और परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा के लिए, और परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम, दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की। ये आपके प्रश्न, एक प्रश्न और है। भगवान का प्रयोजन आपको बताया, धर्म का स्थापना। भगवान अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। छठा प्रश्न, धर्मम कम शरणम गतः, भगवान की लीला करने से धर्म किसकी शरण में गया? बोला धर्म भागवत जी महापुराण में संग्रहित है। धर्म में वृंदावन के संत तो बोलते संतों की शरण में धर्म था। आज जितने भी संत धर्म कर्म कर रहे हैं, इन्हीं में धर्म है। इसका मतलब आज इसी चीज की लड़ाई भाई बहन, इसलिए आज अपने धर्म के लिए आप अग्रसर रहिए। स्वधर्मं निधनं सेया परधर्मं भयावह। अपने धर्म में शरीर को जाना संभव है, कोई बात नहीं, कोई धर्म लेकर, पर धर्म को कभी बोलते हर जगह भी मस्तक नहीं झुकाया जाता। अरे आप गोविंद के हो, गोविंद आपके हैं, आप राम के हो, राम आपके हैं, शिव आपके हैं, शिव के आप हो, तो इसलिए इन्हीं को अपना वर्चस्व मानो। इसलिए ये जो धर्म बचाने की आज आवाजें उठ रही है, इसके साथ उठ जाओ। मात्र एक शक्ति ऐसी है जो हर जगह हर धर्म पर अपनी रक्षा कर सकती है, शक्तियां हैं देवी। बोले भागवत महापुराण की। आइए प्रश्नों का उत्तर। फिर प्रश्न सौनकादि ऋषियों ने कहा, प्रभु सुखदेव जी और राजा परीक्षित का मिलन कहाँ हुआ? और हमने तो सुना है राजा परीक्षित छोटी ही उम्र में घर बार छोड़कर गंगा के द्वार चले गए थे, उनको क्या आवश्यकता पड़ गई थी? और हमने एक बात और सुनी है कि सुखदेव जी गोदोहन काल से ज्यादा एक जगह रुकते नहीं, तो 7 दिन उनके लिए रुकना बहुत बड़ी बात है। कैसे? और राजा परीक्षित और सुखदेव का मिलन कैसे हुआ, इस कथा को हम जानना। सूत सूत महाभागा वदनो वदतांबर कथां भागवतीं पुण्यां यदा भगवान शुकः। हे सूत जी, आपकी दीर्घायु, आशीर्वाद दे रहे हैं सौनकादि ऋषि भी। देखो, वक्ता को श्रोता भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी जय जयकार हो, आप दीर्घायु हो। तभी तो जब आप दीर्घायु हो तभी तो हमें कथा सुनने को मिलेगी। तो कह रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं ऋषियों से, द्वापरे शंभु प्राप्ते तीर्थये युग परीये जातः पाराशराग योगी वासभ्यां कलया हरे। कह रहे हैं सूत जी, कह रहे हैं सौनकादि ऋषियों, द्वापर अंत था। क्या था? द्वापर अंत था। 4 युग है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और क्यों नहीं बोलते कलयुग। द्वापर अंत में, द्वापरांते अंत समय था और कलयुग आने वाला था। भगवान के सतुर्य अवतार वेदव्यास जी, पाराशर ऋषि जी के पुत्र कौन? भगवान वेदव्यास। कौन है ये? जिनका नाम है इनका तो ही पायन कृष्ण वेदव्यास। क्यों बोलते हैं इनको व्यास? क्या इनका नाम व्यास है? ना, इनकी उपाधि व्यास है।
नाम तो कृष्ण को ही पाएंगे। फिर इनका वेदव्यास नाम क्यों पड़ा? इन्होंने एक वेद को 4 भागों में क्या किया? बांट दिया। क्या किया? और क्या बनाया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। बच्चों को बताओ ये चीज। पंचम वेद महाभारत, जातः पारा सरोद्योगी वाशव्याम कलया हरे। पाराशर जी के पुत्र वेदव्यास जी का 7वां अवतार इन ग्रंथों के लिए हुआ। और वेद के 4 भागों में वेद को लिखा और पंचम वेद महाभारत। और अपने 4 शिष्य बनाए, जिसमें पहले शिष्य थे पैल ऋषि, वो ऋग्वेद उनको पढ़ाया। दूसरे जो शिष्य थे वो थे जैमिनी ऋषि, जिनको सामवेद पढ़ाया। तीसरे जो ऋषि थे वो थे वैशंपायन, जिनको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद पढ़ाया। इसी प्रकार पंचम वेद मेरे पिताजी को पढ़ाया, ऐसा कह रहे सूत जी। सूत जी के पिताजी का नाम रोमहर्षण, उन्होंने पढ़ा। इस प्रकार का पूरा ज्ञान दिया। और पाराशर जी के पुत्र वेदव्यास ने सारे ग्रंथ लिख दिए, फिर भी मन खिन्न रहता। और शास्त्र कह रहा प्रभु इस ग्रंथ में सब कुछ है, तो फिर 17 ग्रंथों में सब कुछ है, तो 17 ग्रंथ लिखने के बाद भी वेदव्यास जी का मन खिन्न क्यों? बड़े चिंतित रहे। क्यों? क्योंकि अभी तक हमें भक्ति प्रसंग पर, भक्ति मार्ग पर लगाने वाला ग्रंथ नहीं मिला था। 17 पुराण तो लिख दिए थे। तब 18वां पुराण भगवान वेदव्यास ने बोला, लिखा, जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पर मन हरदम, फिर भी मन की अभी भी कुछ कार्य मेरा अपूर्ण रहे। और ऐसा मनुष्य को ऐसा सोचना भी चाहिए कि मेरा अभी कुछ कार्य धर्म के लिए अपूर्ण रहे। पाराशर्य महाभागा भगवता कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव च। बड़े दुखी रहते थे। और कभी भी ध्यान रखना, चाहे कोई भी दुखी हो, दुखी मन जब होना, तो आपके जीवन में सद्गुरु का प्रवेश होना चाहिए, संत का प्रवेश होना चाहिए, राम जी का प्रवेश होना चाहिए। तो आपकी जो चिंता है वो दूर है। यदि आपको चिंता से कोई निकाल सकता है, राधे राधे, चिंता से आपको कोई निकाल सकता है ना, तो सिर्फ सद्गुरु निकाल, कोई संत आपको निकाल सकता है। खिन्न मना रहता था। एक दिन बैठे हुए थे, चिंतित थे, दूर से वीणा की तान देते हुए महती नाम की वीणा बजाई नारद जी। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण
आप चिंता में सदगुरु आ जाएंगे तो आपकी हर चिंता हर पीड़ा का समाधान है। व्यास जी ने आकर अर्घपात्र पुष्पादि गंध अक्षत पुष्प से पूजन किया नारद जी का और आसनबद्ध बिठाया और प्रश्न नारद जी ने पूछा प्रभु चिंता का कारण आज मतलब आत्मा मन शरीर सब आपका चिंतित लग रहा है, कारण क्या? परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव च। मैं जानना चाहता हूँ कारण क्या? तो व्यास जी कह रहे प्रभु बहुत सारे ग्रंथ लिखे, अभी भी मन में कुछ ऐसी विचार आ रहे हैं कि पूर्ण नहीं है मेरा काम। बताइए आप मुझे मैं कैसे इस चिंता से बाहर निकलूं? महाराज जी कह रहे हैं प्रभु इतने ग्रंथ लिखने के बाद आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। अधो महाभाग भग भवान मोघ दृक् सुचिस्रवः सत्यरतो धृतव्रतः पुरोक्रमस्य खिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्मर्ततो चेष्टितम्। कह रहे प्रभु आज तक जो आपने ग्रंथ लिखे ना वो आंख खोल कर लिखे, मतलब हो सकता है उसमें कुछ ऐसा हो रहा हो कि समाज भी कुछ बातें आप लिख रहे हो तो वो भी लिख दिया, समाज में कुछ देख रहे हो तो वो भी लिख दिया। पहले समय में चिट्ठी तो कई बार मैं यदि हम घा काटना मुझे चिट्ठी लिख तो मैं लिखीगा कि मैं उसे घा काटूंगा, है ना? तो वो जैसा सुन रहे हो तुम कभी वो भी शब्द आ जाते हैं। बोला अब आपको कह रहे अथो महाभागा भगवान भगवान मोघ दृक्, आप तो अमोघ दृष्टा हो प्रभु। जगा रहे ना हनुमान जी को भी तो जगाया था ना आपकी शक्ति। अरे हनुमान जी आपकी शक्ति सबने याद दिलाया था ना। तो वही अरे आप कौन हो? अमोघ दृष्टा, आपकी तो दृष्टि अमोघ है प्रभु, आप मुझसे प्रश्न कर रहे हो। महर्षि जी ने क्या करूं, नारद जी ने क्या करूं? सुची श्रवा सत्यरथो धृतव्रतः। प्रभु जी सभी पवित्रता के साथ शुद्धता के साथ सत्यता के साथ संकल्पित होकर आप समाधि में बैठकर भगवान का चिंतन कर आंख बंद कर एक बार चिंतन करें। और जब उस चिंतन में आपको जो चीज आई उसको आप बोलो, गणेश जी लिखेंगे या लिखते जाओ। गुरु का काम था दिशा निर्देश देना। पुरुक्रमस्याखिल बंधनमुक्तये समाधिनानुस्मर्ततो चेष्टितम्। समाधि में आप समाधि लेकर बड़े ध्यान कर आप भगवान का ध्यान कर ग्रंथ लिखे। और सच में भगवान का यहाँ शास्त्र बोल रहा है इस बात को। स्मरण मुकुंदांग्री युगुहम पुनः। भगवान के चरणों का अंग्री मतलब चरणों का ध्यान करो। और अच्छा जो देव मूर्ति है उन मूर्तियों को पहले चरणों से ही उनके चरण, फिर उस प्रकार जिस प्रकार शरीर ऊपर को बढ़ रहा है उसी प्रकार ध्यान करना। देवी मूर्ति जो है जैसे भगवती, तो माँ के सीधा आप आंखों में आप आंखें डालकर बातें कर सकते हो। और जो देव मूर्ति जैसे भगवान शंकर जी की मूर्ति है या कृष्ण जी की है, राम जी की, उनके चरणों का ध्यान करें, चरणों से देखें। और शास्त्र में तो आचार्य जी पादीशु पैरों का हस्तेशु वाले हाथों का मतलब स्नान भी पैरों से भगवान का। तो आप भगवान की चरणों का ध्यान करें, उसके बाद आप ग्रंथ लिखें। उत्तम श्लोक गुणानुवर्णितम वर्णनम, उत्तम श्लोकों का वर्णन करें और
इतनी जल्दी किसी खिन्न मना को बाहर निकालना बहुत बड़ी बात है। बोले प्रभु जी आपको एक अपनी कथा बताता हूँ। मैं सबसे पहले ना एक गंधर्व था और भगवान के दरबार में वीणा बजाता था, उसकी भी मेरी बहुत परीक्षा हुई। फिर मैंने जन्म लिया ब्रह्मपुत्र नारद। ब्रह्मपुत्र नारद की तृतीय अवतार में भी सुना था, फिर आया अवतार। वैसे आपने सुन भी लिया कि तृतीय अवतार भगवान का ब्रह्मपुत्र अवतार, भगवान अवतार है ना, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र हैं। तो दूसरा मैंने जन्म लिया नारद, ब्रह्मपुत्र नारद जी। और फिर मैंने तीसरा जन्म लिया एक दासी के घर में, मेरा जन्म हुआ। तीसरा जन्म ब्रह्मपुत्र नारद जी, दूसरा जन्म मेरा किसी दासी के घर में हुआ। और मेरी जो माँ थी वो दासी थी और संतों की सेवा करती थी, और मेरे पिताजी नहीं थे। नारद जी व्यास जी को अपना परिचय बता रहे, अपनी पूर्व व्याप्ति बता रहे कि दुख का विषय क्या रहता है, तुम क्या इसमें क्यों दुखी हो। कह रहे पिताजी बचपन में ही चले गए थे। एक समय की बात थी, कुछ चातुर्मास मनाने के लिए कुछ संत हमारे गांव में आए। चातुर्मास जब गंगा यमुना सब रजस्वला रहती है तो जो संत होते हैं वो नदियां पार नहीं करते। सावन भादव ये 4 महीने चातुर्मास के। प्रभु मैं ना संतों के साथ ना रम गया, भजन में इतना रम गया। मैं उनकी सेवा करता था, प्रसाद पाता था, संतों को भोजन कराता था, और जो भोजन बच जाता था उसको मैं ग्रहण करने लगा। मेरा मन निर्मल हो। पर कौन सा भोजन खाता था ये मत सोचना कि जूठा खाते थे ना। शास्त्र बोला जूठा तो स्वान को भी नहीं खिलाना चाहिए। शास्त्र बोलता है जूठा तो स्वान को भी नहीं खिलाना चाहिए। उन बातों में जो शेष बचता था जब वो ग्रहण कर लेते, जैसे हम किसी कढ़ाई में ही झोली बना रहे और वो बच जाए शेष, उसको मैं ग्रहण करता और अपना बचपन भूल गया, खेल खिलौने सब भूल गया, हरि नाम संकीर्तन में लग गया। जब देखो नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो। संतों का भी समय चातुर्मास पूरा हुआ, उन्होंने भी अपने कार्य में अपनी यात्रा में जाना था और मुझे मंत्र मिल गया और मैं रमता रहा। पर प्रभु जी क्या हुआ, एक दिन में मतलब इतना रमा हुआ था कि मेरी माँ भी मुझे कभी आवाज लगाती थी तो मुझे ये लगता था माँ भी क्यों आवाज लगा रही है। और मैं ये भी नहीं कह सकता माँ तुझे ये हो जाए, क्योंकि माँ भी इस जन्म में दोबारा नहीं मिलेगी। पर प्रभु जी भाग्यवशात एक दिन क्या हुआ बताओ। नारद जी व्यास जी कह, हाँ बताओ क्या हुआ। एकदा निर्गतांगेहा दुहन्तिं निशिगां पथि सर्पो दशरथपदा स्पृष्टः कृपणां कालचोदिता। एक दिन सायंकाल में माँ गोदोहन काल करने जा रही थी और समय थोड़ा संध्या काल था। पर क्या हुआ, सर्पो दशरथ, मेरी माँ को सर्प ने डस लिया। प्रभु जी एक पल दुख हुआ कि इस जन्म में माँ मुझे अब दोबारा, और एक बार मैंने सोचा कि चलो और मंत्र भी दे रखा है संतों ने, वेद व्यास जी को, नारद जी को वो मंत्र भी दिया, वो भी बताया। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि
भगवान के पूरे परिवार को प्रणाम हुआ है। नमो भगवते वासुदेवाय तुभ्यम धीमहि में आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्नाय भगवान के पुत्र प्रद्युम्न और अनिरुद्धाय प्रद्युम्न जी के पुत्र अनिरुद्ध जी और शंकराय जो बलराम जी को मैं प्रणाम करता हूं। ये मंत्र मुझे दिया, आपको किस मंत्र को बोलो? ओम नमो भगवते तुभ्यं, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च, नमः संकर्षणाय च। और इसी मंत्र में मैं रमता रहा जीवन बीतता रहा और मैं भी एक दिन मेरा भी जीवन अंतिम क्षण में पहुंच गया। भगवान ने मुझे दर्शन दिए, यहाँ पर मुझे भगवान ने दर्शन दिए, बोला अब ये दर्शन में इस जन्म में नहीं मिलूंगा और अगले जन्म में ब्रह्मपुत्र नारद आप कहलाओगे और मेरा शरीर मेरा जीवन। कह रहे कि मुझे भगवान ने वीणा दी, एक वीणा, और जिसको मैं गाता रहता था, जिसका नाम है महती। क्या कह रहे? देवदत्तां इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। इस वीणा से पूरे संसार में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भजन नारायण 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 अपना जीवन व्यतीत करता रहा। और मुझे भगवान के द्वारा महती नाम की जो वीणा मुझे मिली, इसी से मैंने अपना जीवन व्यतीत किया। और उसके बाद मेरा जीवन कब अंतिम काल आए, कब काल का ग्रास बना और बाद में मैं ब्रह्मपुत्र नारद बना। बोलो ना देवर्षि नारद भगवान की। इस प्रकार ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां मां आश्रम पश्चिमे तटे संज्ञाप्रास इति प्रोक्ता ऋषीणां सत्रवर्धनम्। बद्रीनाथ में संज्ञाप्रास आश्रम पर ज्ञान देते देते इतना बड़ा ग्रंथ लिख दे दिया वेदव्यास जी। कहां पर लिखा? संज्ञाप्रास आश्रम। कहां? बद्रीनाथ, माणागांव, माणागांव। तो इसलिए ये इतना बड़ा ग्रंथ जो है हमको मिला है। पर अब थोड़ा सा दृष्टि हम भागवत जी पर हमने, भागवत है क्या? श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री मतलब राधा रानी, स्पष्ट। प्रणाम किसको हुआ सबसे पहले? राधा रानी। मद मतलब भंडार, मद मतलब जहां हर चीज का फल है, जो मांगो वो मिलेगा। गहराई में जाऊंगा तो 8 बजे की कथा में हाई कोर्ट का आदेश है कि 6:15 बजे आरती होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। मद, श्रीमद् भागवत क्या है? याद है आपको? भागवत महापुराण का पूरा शास्त्री मैंने कई बार सुना, याद है? भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और तृप्ति। भक्ति जो है, बहुत शब्द भगवान के लिए, भक्ति के लिए भाव कीर्तिवाचक शब्द है। भाषते सर्ववेदेषु, भाव मतलब भगवान। भागवत भाष्यते सर्ववेदेषु गायन्ति नारदादिभिः वदन्ति त्रिशलोकेषु।
नहीं आएगा तो दोबारा चैनल पर सर्च करके फिर इसी विषय को सुन लेना, लिख लेना, तब होगा कि हाँ कथा सुनते हैं। भास्यते सर्ववेदेषु, सभी वेदों का भाष्य। गायन्ति नारदा, जिनको गाया है, किसने गाया है? नारद आदि ऋषियों ने, क्योंकि दासो दास में गाई गई है, गुरु शिष्य परंपरा से गाई गई है। वदन्ति त्रिषु लोकेषु, तीनों लोकों में, कल भी आपने बोला था, भगवान से मुख से प्रकट हुई है श्रीमद् भागवत महापुराण, और भगवान के चरणों से निकली है भागीरथी गंगा। सिद्ध कर दो, तीनों लोकों में बह रही है, अलकनंदा, गंगा और भागीरथी, और तीनों लोकों में गाई जा रही है। वैकुंठ में भी, पृथ्वी पर भी और पाताल में भी गाई जा रही है। पाराशर और संकर्षण ऋषि का जो संवाद है वो धरातल पर नीचे नीचे वहां संवाद चल रहा है, शेष भगवान जी का, उनका संवाद चल रहा है, तीनों लोगों में गाई जाए, इसलिए कहते हैं वदन्ति त्रिषु लोकेषु। भाष्य है, गाया है और तीनों लोगों में गाई जाती है, और उसको सुनने के बाद क्या होता है? तरन्ति भवसागरे, भवसागर से तर जाओगे, पार हो जाओगे हरि नाम संकीर्तन करते ही। पर अब ग्रंथ तो पढ़ लिया, सुन लिया, पर वेद व्यास जी का इस ग्रंथ इतना बड़ा ग्रंथ है, किसको दिया जाए? किसको दे इसको? कौन गाएगा इसकी? ये वैष्णव ये धर्म है और ब्रह्म समृद्ध ये विद्या है, किसको दे? इसके लिए शिष्य भी तो ऐसी चाहिए। पर हर पिता अपनी संपत्ति पहले कोशिश करता है कि अपने ही बच्चों को दे, चाहे वो कैसे ही हो, बुरे हो या अच्छा हो। पर आज तो नया नियम भी बन गया, यदि आपकी सेवा नहीं करते तो आप किसी को भी दे सकते हो। पर यह झंडे परत बहुत जो मन नंती देती है को वेद व्यास को जो व्यास आला को वाला अपन धन का और भी दिया ना ना, तुम अपना नंती को दिया। राधे राधे। तो पुत्र को भी देना है। पुत्र को आप सब जानते हैं, संन्यास होते ही जब जंगल चले गए तो किसको दो? पर अपने शिष्य को रोज भागवत जी की सुंदर सुंदर श्लोक, अच्छा भागवत जी श्लोकों को गाना भी चाहिए, जितना आपसे गाया जाए, छोटे छोटे पद हैं, यदि बड़ा नहीं भी गाया जाए, छोटा जे नारायण नमस्ते हो इतना भी बोल दिया तो बहुत सारा, रोज नहीं बोल दो बहुत सारों के बाद चौथाई हिस्सा है नहीं, एक पद भी गा दिया आपने, एक पद उसमें भी कल्याण है। उस शिष्य को रोज पढ़ाते थे और शिष्य को रोज संविधा लेने जंगल में जाया करते थे और भागवत जी के श्लोकों का गुणगान करते थे। यहाँ पर देखो मनुष्य के दो चीज विशेष कही गई, स्वरूप और स्वभाव। पर क्या अच्छा होना चाहिए बताइए आप, क्या अच्छा होना चाहिए? स्वभाव होना तो दोनों अच्छा चीज तो होना चाहिए, पर पहली स्वभाव होना और सुंदर सा धनवान सा स्वभाव नहीं सके तरह, और स्वभाव बहुत अच्छा है, काले भी हो तो दिल वाले हो। राधे राधे। ये तो काला ही है, उसके दिमागी याद जो उसको समझ गया ना उसी का हो गया। बोलती जहाँ वापिस नहीं आना, तो नया भी संन्यास भी है, कद्दू जी समाधि लग गई। ये व्यक्त करने की ध्यान रखना, कथा कभी कभी व्यक्ति की ओर ले जाती है, संसार बुरा लगने लग जाता है, ये ध्यान रखना। कथा को सुनना बड़े मनन से, संसार ऐसा नहीं होता सब खराब था, दुनिया कोई वैल्यू नहीं चाहता, बस एक का बोलता है
श्लोक गुनगुना दिया स्वभाव का है, मेरे परमात्मा का स्वभाव। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया यदप्यसाधवि लेभे गतिं धातुचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। जो ऋषियों ने श्लोक सुना है, ये किसका वर्णन है? अहो बकीयं स्तनकालकूटं, जो बकासुर की बहन अपने स्तनों पर कालकूट जहर, किस लिए? भगवान कृष्ण जीव साधवी। पर मेरे परमात्मा का स्वभाव देखो, धातृचितां ततोऽन्यं अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाययदप्यसाधवी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। ऐसा कौन दयालु होगा कि भावना लेके आई पूतना मोशी मारने के लिए, पर मेरे परमात्मा ने उसको अपनी माता से पहले उचित गति दे दी। जो सुखदेव ने सोचा जब जिसका स्वभाव इतना अच्छा होगा वो दिखने में कितना अच्छा होगा। राधे राधे, एक बार हाथ से बोले राधे जय जय श्री राम। जब तो नाचने में जब थोड़ा सा झुका रहना चाहिए ना, तब वो भूत बहुत बोलो थोड़ा जब और बबू ने गड़ी लो बस। राधे राधे। हाँ बोला इतना अच्छा तो स्वरूप इतना स्वभाव का भी वर्णन कर डाला। वरहपीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणवेणुर् रन्ध्राणवेणुर्धरसुदयः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं अहो बकीयं वरहपीडं, जिनके मस्तक पर आपीड पर मोर मुकुट, वरहपीडं नटेश्वर, वरहपीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं। कनेर का फूल एक है और कान दो हैं, और इशारे चल रहे देवियों आज इस दिशा में गाय चराने जा रहा हूं, तो इस दिशा में लगा दिया कनेर का फूल। कर्णयो कर्णिकारं, कान दो, कनेर का फूल एक, और जिधर जाए उधर को दिशा निर्देश दे दे। विव्रतवासा कनककपिशं वैजयन्तीं च माला, वैजयंती माला और मुकुट, और नटेश्वर रूप में दर्शन कर रहे हैं सुखदेव भगवान। और मुख पर क्या है मुख पर? वेणु। वरहपीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विव्रतवासा कनककपिशं
गोपियां को जलन हो जाए, हमारे जो प्राण रक्षक है उनके अधरों पर तू बोले तेरी बस्ती है ना, तो गीली लकड़ी भी, जो सूखी लकड़ियां हैं उनमें भी जल प्रवाहित हो जाता है। वृंदारण्यं स्वपदरमणं, अखिल ब्रह्मांड नायक नग्न पैरों से वज्र में क्रीड़ा कर रहा है। स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। सुखदेव जी की जो समाधि थी ना वही छूटी और घर की तरफ आई। देखो कितनी भागवत है, संन्यास को भी वापस किया। ऐसा नहीं 10 दिन में भागवत के लिए पिताजी ने कहा, भागवत जी के लिए, और सुंदर भागवत का ज्ञान लिया, भागवत को पढ़ा और वही भागवत राजा परीक्षित को सुनाई। आगे बताता हूं। राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे बीच में हमारे क्षेत्र के पूर्व निगम पार्षद श्री सत्यश्री जोशी जी हमारे बीच पधारी हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कृपया मंच पर आए और व्यास जी का अभिनंदन स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में श्रीमती जानकी जोशी जी दुर्गा मंदिर सेवा मंडल, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कृपया आप श्री जोशी जी का आप भी स्वागत जोरदार तालियों से अभिनंदन। हमारे हर क्षेत्र में, हर कार्य में, धर्म कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं और पूरा सहयोग हमें करती हैं। एक बार सत्यश्री जोशी जी का अभिनंदन करेंगे। श्रीमती जानकी जोशी जी निवेदन, आप कृपया मंच पर आएं और जोशी जी का अभिनंदन। श्री सत्यश्री जोशी जी के लिए जोरदार तालियां। 501 रुपए प्रदान किए, इनके लिए भी जोरदार तालियां, अभिनंदन स्वागत। हमारे बीच शायद पधारे हैं, 1100 रुपए उन्होंने प्रदान किए, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। आचार्य लक्ष्मीधर जी के बड़े भाई हैं, गुप्तदान 511 रुपए, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत। चंदन जोशी जी 510 रुपए बच्चे के जन्म दिवस पर, इनके भी जोरदार तालियों से अभिनंदन। माधवी देवी जी 500 रुपए, जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन स्वागत। आगे जो भी लोग सहयोग कथा पर हम सभी लोग अवगाहन करेंगे। आइए पुनः निवेदन करें व्यास जी के चरणों में, आगे की कथा ग्रंथ पर हम सहयोग कराएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सौनकादि ऋषि बड़े रसिक थे, रसिक। प्रभु हमने आपसे पूछा कि राजा परीक्षित को कथा कहाँ सुनाई, और ये कहाँ कथा की लगा दिया आपने बातें। बोल रहे हैं फिर राजा परीक्षित का मिलन कैसे हुआ, और भागवत ग्रंथ में भगवान कृष्ण की कथा में राजा परीक्षित का वर्णन आना, ये कौन कहाँ की बात, कैसे आई है, कृष्ण कैसे आया। कह रहे हैं जब कोई कथा होगी तो उसका कोई पात्र भी तो होगा ना, और पात्र होगा तो उसकी उत्पत्ति भी होगी। तो बोला ये राजा परीक्षित का विषय तो महाभारत में आता है। महाभारत में राजा परीक्षित का वर्णन आया। अब यहाँ से हम महाभारत में ही प्रवेश करते हैं। परीक्षितोऽथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम् संस्थानं च पाण्डुपुत्राणां वक्षे कृष्णो कथोदयम्। कथा का उदय महाभारत से होगा, पात्र है ना महाभारत।
सुखदेव स्वर्गादि का वर्णन संवाद कह रहे प्रभु, जब तक जीवन से महाभारत संपन्न नहीं होगी ना, तब तक कृष्ण मिलन ही नहीं सकते। आज हमें लड़े जीवन, यदि हम ग्रंथों में कथाओं में जाएं, विनोद नगर में बहुत कथा हो, लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर मेरा तेरा रहा ना, तो जाओ या ना जाओ एक ही बात। यदि आपके अंदर कथा सुनने के बाद परिवर्तन नहीं हुआ तो कथा सुन तो लाखों बार, जैसे धुलकारी बोलता है ना, मैं महापापी हूँ, 1000 बार गया प्राप्त कर दिया, वही स्थिति हम लोग, आप लोगों की नहीं, आपको भी बोलूंगा धुलकारी, हम जैसे धुलकारी हजारों नौकना बहुत जल्दी लगेगा। राधे राधे नौक जन्मानी धड़ी एक नौकना जीवन बदल गया। जीवन इन बातों का एक बार ग्रहण कर लो, कान में सुन लो और देखना जीवन में फूल बरसेंगे। टेंटर होने लगे, एक टेंटर आ रही है, जैसे रोजे लगे जीवन में हार नहीं, टेंटों में जी जला। ये तो वो लौ है, जब जलती है ना, फिर इसका अंदर से शांत होना बहुत मुश्किल है, बहुत। पहले इतनी जल्दी प्रज्वलित नहीं होती, लगती नहीं है, पहले पकड़ता ही नहीं है, और पकड़ लिया तो कागज डालने से भी छोड़ दे। बस एक बार होके तो देख, एक बार आके तो देख मेरी तरफ, कदम बढ़ा के तो देख। आइए महाभारत कृष्ण कौरव पांडव में, आपको पता है धर्म क्षेत्र में युद्ध हुआ और कथा महाभारत विराम की तरफ, और वहां दुर्योधन की जंघा पर संहार कर दिया। किसने? भीम। यदा मृधे कौरव संजयाना वीरेस्वतो वीरगतिं पुत्रै। यह गांधारी और धृतराष्ट्र जीवन में ना जइयो पैद ही तइयो दुखा गुजी, और सबु नाम दो पर सूची दो पे दुर्योधन दुस्साला आगे और पढ़ लिया, सबु नाम एक दस से। भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रै भीम वृकोदरा, भीम शब्द नहीं है, वृकोदर बड़े पेट वाले थे, बहुत खाते थे, रसोईया भी थे। इनके द्वारा गदा से जंघा को तोड़ दिया। क्या कर दिया? अश्वत्थामा आया बीच में, अरे इतने बड़े बड़े महारथी तुम्हारे साथ, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जयद्रथ, तो अश्वत्थामा कमो दुर्योधन कमो झ, ये बता तो कर्ण के कांच पे स्पष्ट बोले, बोला एक दिन का समय तो दे दो मुझे, ओ अच्छा नेता बनना चाहते हो, बोला बना दिया, जा कर लीजिए, तू क्या कह सकते मैं लिखूंगा। और आज पांडव समझकर कि मैं अपना बदला लूं, मैं दुर्योधन को ये दिखाऊं कि मैंने तेरे लिए जो कार्य करने के लिए बोला था वो करके ले आया हूं, और पांडवों को, पुत्रों को पांडव समझकर सबकी अलग अलग धड़ अलग और गर्दन और बोरे में पैक कर इसके सामने
दिया दुर्योधन के सामने। पर दुर्योधन को ये बात पता था भाई बहन की नहीं, ये नहीं कर सकता ऐसा। अंदर से आवाज आ रही थी नहीं, तू जो करने गया वो है नहीं। उसके मन में बात थी। बोला मैं अपना कार्य करके आ गया। बोला दिखा। और जो उसने खोला और दिखाया उस बैग को उनको, तो बोलने लगा तूने नीचे ये क्या कर्म कर दिया, तूने तो पांडु वंशी खत्म कर दिया। आज दुर्योधन ने इस बात को बोला है, तूने क्या कर दिया ये कर्म। दुर्योधन के अंदर भी इतनी दया थी कि तूने तो पांडु वंशी खत्म कर दिया। और ये बात जब माँ को पता चली, माँ कुंती तो द्रौपदी पता चला तो संकल्प ले लिया कि मैं छोड़ूंगी नहीं। जब तक मैं दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं रंग दूंगी तब तक मैं द्रौपदी पुत्री नहीं। भीम ने भी संकल्प लिया, अर्जुन ने भी संकल्प लिया, युधिष्ठिर जी ने भी संकल्प लिया कि आज अश्वत्थामा को छोड़ना। और सबसे पहले तो वो पीड़ित थी माँ। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। आज माता रुदन कर रही, रो रही है, संकल्प ले रही, तब तक नहीं छोड़ा। भीम भी कह रहा है। और अर्जुन ने अपना रथ, अश्वत्थामा आगे से भाग रहा है, अर्जुन का रथ पीछे से। और जाकर अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़कर बांध कर द्रौपदी के सामने रख दिया। भीमसेन भी कह रहे नहीं छोड़ना नहीं, मार। और संकल्पित द्रौपदी भी थी। बांध कर जब लाए तो द्रौपदी कहने लगी कि इनको छोड़ दो। और अर्जुन कह रहे मैंने तो संकल्प ले रखा है। भीम कह रहे नहीं मैं तो इनको नहीं छोड़ूंगा। अब ये पारिवारिक मतभेद हो गया, एक कह रहा छोड़ूंगा, एक कह रहा छोड़ूंगा, एक कह रहा। भगवान के पास अर्जुन जी गए, योगेश्वर धनुर्धर अर्जुन योगेश्वर जी के पास पहुंचे। ये कई बार आपके जीवन में भी ऐसी बातें आएंगी कि हम उस व्यक्ति को छोड़े या आज तक पकड़े। तब आपका इष्ट सिद्ध है, गुरु सिद्ध है तो आप रिजल्ट ले लोगे, नहीं तो आप बीच में ही पड़ जाओगे। आरजू या पारजू। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयं करौ। हे कैलाश, हे अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान, आप मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। भक्तानां अभयं करौ, भक्तों को अभय दान देने वाले प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूं। भगवान कभी अर्जुन जी में बात विषय के छा विषय होता हमें दुविधा में प्रभु के अश्वत्थामा में मार दूं या छोड़ दूं। भगवान जी कभी देखो अर्जुन जैसे ने पारिवारिक लड़ाई सामने के हुई। पर्वती के शास्त्र विधि थोड़ा बताऊंगा। पर संकल्प ये था कि मैं मार दूंगा। भीम भी कह रहे हैं, मैं अर्जुन भी कह रहा है मैं बिल्कुल संकल्प है तो मार दूंगा मैं। पर उतने में फिर वो द्रौपदी बोल पड़ी, दयावान थी ना
मुच्यताम् एष ब्राह्मणो नितरां गुरु। छोड़ दो गुरुपुत्र हैं, द्रोणपुत्र। आपके गुरुजी ने आपको इतनी विद्या दी, छोड़ दो। और मेरे तो चलो पुत्र गए, पर इनके तो पिताजी भी चले गए, माँ के नहीं जाते। देखो दया। रामामरोदस्य जननी गौतमी पतिदेवता। वो जो माता थी कृपी, तो अकेली हो गई। मेरे तो आप मेरे साथ हो, पर इनका तो कोई भी नहीं है। माँ किसके साथ रहेगी? छोड़ दो। पर फिर भी नहीं मानी। फिर अर्जुन फिर भगवान की शरण। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, देखो मैं आपको शास्त्र विधि बताऊंगा। शास्त्र विधि इसका मतलब स्पष्ट है, और शास्त्र विधि को मानना चाहिए। आपकी ग्रंथ क्या कह रहे हैं कि महाभारत कृष्ण से आप सीखो। आपके ग्रंथ जैसे जीना सिखाते हो ना, वैसे जियो, जिंदगी में फूल बरसते। और जब हम शास्त्र मर्यादा को भूल जाते हैं, तो कृष्ण बार बार अंकार देता है कि आज ले जाल। अर्जुन कह रहे, भगवान कृष्ण कह रहे अर्जुन जी से, ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्यो आततायी बधार्हणः मयेवो भयमानाकं परिबाह्यनुशासनम्। शास्त्र कह रहा है ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, कितना ही पतित क्यों ना हो ब्राह्मण, कितना भी गलत कार्य में उसको मारना नहीं चाहिए। ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। और दूसरी बात कह दी आताताई बधार्हणः, और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। आताताई कौन है? आताताई? किसको बोलते आताताई? बच्चों को शांत कराइए। आताताई का वर्णन कर दिया। अच्छा, ऐसा कहने पर भगवान ने जो बात कही ना, जो बात बताई, उसके बाद थोड़ा सा मनन किया, तो सीधा अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल दी और गंजा कर दिया। वपनं कर्णादानं स्नानानिर्यापणं तथा एषी ब्रह्मबन्धूनां वधो नान्योऽस्ति देहिका। बोला जो सम्मानित व्यक्ति है ना, उसका अपमान ही उसकी मृत्यु है। ये प्रश्न उठ सकता आपके मन में कि छोड़ा क्यों? इतना सम्मान था गुरुपुत्र का, वो आज उनको वपनम गंजा कर दिया, सारा धन छीन दिया और जगह से उनको भगा दिया, उस स्थान से भगा दिया। निर्यापणम तथा, और बोला दैहिक शरीर मरे उससे नहीं, आपका जो संसार बीच में जो आपकी मृत्यु हुई, वो सबसे बड़ी मृत्यु है। क्या आप क्या सोचते हैं कि इसके बाद अश्वत्थामा शांत हो गया? आप तो लड़ाई छिड़ गई, शांति का नहीं था, हरा दिया इसको। द्रौपदी के पुत्र गए, वो तो उनका जीवन प्रसिद्ध थे, पर महाभारत की लड़ाई हो। अश्वत्थामा को जब ऐसा करा, तो अश्वत्थामा में आपके बाद 6 ब्रह्मास्त्र और छोड़ दिए। एक भी नहीं, 6, 5 पांडवों के लिए और एक उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु पुत्र और रहते उसको, और पांडवों के साथ तो भगवान थे ही। और वेदव्यास जी को भी ये पता था, वेदव्यास जी कह रहे हैं इस बात को कि
उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़, क्योंकि ये पता था कि यदि मैं ऐसा निर्देश कर दूंगा और अश्वत्थामा ये करेगा तो मेरे कृष्ण भगवान वहां पहुंच जाएंगे और उसकी रक्षा करेंगे। देखो शब्द देखिए क्या बोला है और काम कर दिया। सबसे विदाई ले रहे थे, सबसे विदाई लेकर आप कृष्ण भगवान कह रहे थे राजपाट दे दिया। वो कहानी हो गई, देह का देह संसार के कर्म जैसा करेंगे वैसा हमें करना, ये समझा बुझाकर जा रहे थे। पर दूर से रोती हुई चिल्लाती आ गई, कौन? उत्तरा। पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्युर्परस्परम्। कामं दहतु मां नाथं मामे गर्भो निपत्यताम्। हे अखिल ब्रह्मांड नायक, हे जगतपति, पाहि पाहि महायोगिनी पाहि पाहि महायोगिनी योग योग जगतपते, हे प्रभु देव देव जगतपते, हे प्रभु अखिल ब्रह्मांड नायक, लड़न्त्यो आप्रश्न शत्रु मरन्त्यो मगर यह आदित्यताम, मेरे गर्भ को स्तुति होगी उत्तरा की। और हमारी जितनी भी माताएं हैं ना सब उत्तरा ही, और अपने गर्भ में हर माता परीक्षित को ही पालती है। और भगवान उत्तरा के ही गर्भ में नहीं गए, हर माँ के गर्भ में भगवान अंगुष्ठ रूप रखकर ही रह जाते हैं। और 9 महीने तक कभी चिंतन किया आपने? आपके बच्चों ने इस बात को चिंतन किया कि 9 महीने तक किस स्थिति में बालक रहता है? बाहर आके उसकी हमें फिक्र होती है, और वो 9 महीने तक किस स्थिति में रहता है? कौन उसकी रक्षा करता है? सबकी रक्षा गोविंद करता है भाई बहन, गोविंद। भगवान अंगुष्ठ रूप में रखकर उत्तरा के घर में पहुंच गए और इतना तेज चक्र चला गदा चलाई कि राजा परीक्षित देख रहे कि गदा है या चक्र है। पर सुखदेव कह रहे हैं राजा परीक्षित से कथा सौनकादि ऋषि को कथा सुना रहे सूत जी, बोला वो गदा ही था, वो इतनी तेज घूम रहा था कि चक्र दिख रहा था। अब भगवान को लगा कि मुझे अब भी अपने यहाँ से लीला कर कर जाना चाहिए, धर्म की स्थापना करना, और मैं चलता हूँ। जो सबसे आज्ञा ले रहे थे, बुआ मैं भी चलता हूँ, उतने में बुआ भी आ गई कुंती। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम्, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्व्यवस्थितम्, माया जवनिका छन्न अधोक्षजमप्ययम्, न लक्ष्यते मूढमृषा नटो नाट्यधरो यथा। आपको मेरा नमस्कार है। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं प्रकृति परम, प्रकृति से परे पुरुष भगवान को आपको मेरा प्रणाम। भगवान कह रहे बुआ मैं आपका भतीजा हूँ, आपसे मैं करबद्ध निवेदन करती हूँ कि मुझे एक तो बुआ संबोधन, ना आपका कोई बुआ ना आप किसी के भतीजे। भगवान का जो स्वभाव है वो बड़ा बहुत करुणा है, भगवान की जो कृपा है ना उसके बारे में बखान करना। व्यास के तो मैं बोल सकती हूँ, रोदन करने को मन करता है, रोगे तो बोलती नहीं। प्रभु माया जवनिका छन्न, ये जैसे कठपुतली की तरह पहले वो नचाते थे, कठपुतलियां में जो आते थे धागा दिखता नहीं था, वैसे संसार को आप सिर्फ नचा रहे और बोल रहे बुआ। कोई बुआ नहीं, मुझे बुआ संबोधन आता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। कृष्णाय वासु आप वसुदेव और देवकी के पुत्र जरूर हैं। नंद गोप कुमार नंद जी के पुत्र आप हैं और आपका गोविंद नाम है और लीला रचने आए पर मुझे बुआ संबोधन ना करें। आपकी पंकज कमल रूपी नेत्रों को मेरा प्रणाम, कमल रूपी मुख को मेरा प्रणाम, कमल रूपी चरणों को मेरा प्रणाम। प्रभु मुझे पर आप हमें छोड़कर आप ही क्योंकि ये बोला था कि बुआ मैं जा रहा हूँ तो कहना तो बुआ अपना गुणगान करने लगी छोड़ के मत जाना। भगवान कह रहे बुआ क्या चाहती हो, चलो नहीं जा रहा, आपकी कहने पर मैं रुक गया, इतने जगह आज मैं द्वारिका फिर नहीं जा। एक पहली ऐसी थी जिसने अपने प्राणों को त्याग दिया था। आज हम उस परमात्मा को नहीं सकते। त्रेता में राजा दशरथ, द्वापर में कुंती, जिस भगवान के योग में उसी स्थान पर प्राण था जिस स्थान पर थी। हुआ वरदान क्या मांगना चाहता, क्या मांगू प्रभु, आपने सब कुछ दिया, राजा की दृष्टि को गद्दी दे दी, हमारी रक्षा करी और आज आप कह रहे हो मैं जा रहा हूँ। तो इससे अच्छा दिन अच्छे थे, हमारे लिए वो दुख के दिन अच्छे थे। और प्रभु जीवन में बार बार देखा होना मुझे भी बता देना। देखो कितनी बड़ी शक्ति है इस कुंती में, क्या विपदा सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतु दर्शनं तस्या पुनर्भव दर्शनं पुनर्भव दर्शनं। प्रभु मुझे जब जीवन में कभी आपने दर्शन देने हो ना तो विपदा को लेकर दर्शन, संपदा को नहीं। और संपन्नवान सारी व्यक्ति जो होता है भाई बहन वो भगवान को कभी याद नहीं करता, ये ध्यान रखना। और भगवान बड़ा दयालु है, यदि आपके पास सब कुछ है ना कि प्रभु तेरा दिया है और कुछ नहीं है ना कर प्रभु मेरा कर्म है, मेरे कर्म है, आप देखना आपके दुखों को भी भगवान दूर कर देंगे। मुझे दर्शन दे, बार बार दर्शन देना, बार बार दर्शन देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे विपदा चाहिए, संपदा नहीं चाहिए। इसलिए ये हमारी भावना होनी चाहिए, जो कुंती से हमें सीखा, जो उत्तरा से हमने सीखा, प्रेम भी हम अपने जीवन में उतारना चाहिए। कह रही है दीन दयाल विरदो संभारी दीन दयाल विरद संभारी दीन
श्री राधा जी के सांवरिया ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ ब्रज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। हरि बोल। उठाइए हाथ भगवान के चरणों में प्रणाम कीजिए। जय श्री राधे। जय हाथ खड़े होकर। आहा। जय हो। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला दया अमृत विषका भरा प्यारा गया अमृत विषका भरा प्याला विषका भरा प्याला तूने मिटाए उसे जिसे तूने रात लिया तूने मिटाए उसे सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ सब दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। मीठी मीठी तालियों के साथ जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी गई सारे पर सारी विपदा सारे पर सारी विपदा टाली सारी विपदा टाली उड़ गया गोबर जिसे तूने उठा लिया उठ गया गोबर जिसे तूने उठा लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया ओ ब्रिज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया ब्रिज के नंदलाला श्री राधा जी के सांवरिया
दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीठी मीठी तालियों से बजाते हुए हीरा मुरली की धुन प्यारी सुध बिसराई गई, मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी। तेरे मन मंदिर में तेरा नाम लिया, ओ ब्रज के नंदलाला, राधा जो के सावरिया, ब्रज के नंदलाला, राधा जो के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हो सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज की कथा यहाँ पर विराम लेती है। कथा बहुत आगे पहुँचनी थी पर भाव के कारण थोड़ा पीछे है।
कल से हम सार माध्यम से कथा को सुनते हुए जितना होगा परसों कृष्ण जी ने तो हाथ में आना ही है। तो बोलिए बद्रीशाल भगवान की आज के आनंद कंद भगवान की। आइए मिलकर आरती का दर्शन प्रसाद लेकर प्रेम से जाएं। कल समय पर ढाई बजे हमारा राधे ओम ज्वालामालिन्ये नमो नमः सकल भोजनार्थे वक्ताव सर्वस्वाणि समर्पयामि ज्वालाकालवत्यं ध्रुवं सेवासुरशोधनं मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाम मेरे तार दो भगवन करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसे नाम मेरे तार दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है भीख मांगती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती आप तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण आप तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा 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 ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार के मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ मेरा तान वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़ मेरा तान भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार सास व्यास तेरी गाए गाए आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो गिरधर तेरी आरती उतारो गिरधर तेरी आरती गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्यारूढं त्वमेव सर्वं मम देवदेव जलेन सिद्धीकरणं पुष्पे देवायुं ब्रह्मारुह्यार्थे आत्मा विमन्त्रं मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ जत्रेण निर्वैजन्तदेव स्थान्तरमानसमान्यसन्नादेहनागं महिमानः सजन्त्रपूर्वे सात्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानुजा पुष्पाञ्जलिर्मादत्ता गृहाणां परमेश्वरम्
मंत्रोस्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो व्यास जी महाराज की। आरती की थाली आपके मध्य आ रही है, सभी लोग प्रेम पूर्वक आरती लें। आरती के पश्चात प्रसाद की व्यवस्था, सभी लोग प्रसाद लें। व्यास जी महाराज की, भागवत भगवान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु देवता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कल कथा का समय ठीक 2:30 बजे, सभी लोग समय को पहुंचे। जय श्री राधे, राधे राधे। श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। फूलों को होशिया गाना, फूलों को होशिया, फूलों को होशिया गाना, फूलों को होशिया। तेरा नाम चारों राधा मेरो मन बसिया, तेरा नाम चारों राधा मेरो मन बसिया। चले राधा रुक पड़ी वृंदावन घूमो, चले राधा रुक पड़ी वृंदावन घूमो। चले यशोदा का काना, चल मधुबने का सेना, चले यशोदा का काना, चल मधुबने का सेना। मोहनी मूर्ति, हे मोहनी मूर्ति राधा मोहनी मूर्ति। मी भजी लगती कना सावली सुरती, मी भजी लगती कना सावली सुरती। चले चले राधा रुक पड़ी वृंदावन घूमो, चले राधा रुक पड़ी वृंदावन घूमो। चले यशोदा का काना, चल मधुबने का सेना, चले श्रीकारे कनबधु लग तो राधा सोना श्रीकारे। हे शिष को मुकुट जोड़ो गोरा भरी हारे, हाँ शिष को मुकुट जोड़ो गोरा भरी हारे। चले चले राधा रुक पड़ी वृंदावन घूमो, चले राधा रुक पड़ी वृंदावन घूमो, चले राधा रुक पड़ी वृंदावन घूमो। चले यशोदा का काना, चल मधुबने का